29 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार शिवलिंग से उठा लाएं। ये एक गुप्त चीज, शिवजी आपके घर दौरे आएंगे। सावन के पवित्र महीने में शिव भक्तों के ऊपर शिवजी की विशेष कृपा बरसती है। आप भी अगर चाहते हैं कि इस सावन महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए, तो 29 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार शिवलिंग से उठा लेंगे। एक गुप्त चीज, शिवजी आपके घर दौरे आएंगे। इस उपाय के बारे में बताते हुए गुरुजी ने कहा है कि अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं, तो यकीन मानिए आपके घर में मौजूद हर तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपका घर परिवार सदा सुखी रहेगा। आपके आसपास किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा फटकने भी नहीं पाएगी। सावन के सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा और जलाभिषेक करने के बाद अगर आप शिवलिंग से चुपचाप एक गुप्त चीज अपने घर लेकर आ जाए, तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर होंगे और आपको अपने हर काम में कामयाबी मिलेगी। आपका जीवन संवर जाएगा, आपके चारों तरफ खुशहाली आ जाएगी। सुख समृद्धि से आपका घर भर जाएगा, आपका तन मन प्रसन्न हो जाएगा। आपके द्वारा किया गया कोई छोटा सा प्रयास भी आपको बहुत बड़े बड़े लाभ दिलाएगा। आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति होगी। सावन सोमवार के दिन कौन सी गुप्त चीज शिवलिंग से उठाकर घर लानी है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सावन के महीने में आपके द्वारा की गई छोटी सी छोटी पूजा का भी आपको बड़ा लाभ मिलता है। आपने अगर सावन के किसी भी दिन या खास करके सोमवार के दिन सिर्फ एक बेलपत्र और एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया, तो आप शिव जी के विशेष भक्तों में गिने जाएंगे और आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर होंगे। सावन में किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिव जी की क्षणिक आराधना भी व्यक्ति के जीवन को पापों से मुक्त कर सकती है। शिव जी की कृपा से उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आ जाती है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन में शिव जी के मंदिर में जाकर मंदिर के शिवलिंग की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में रखे शिवलिंग की एनर्जी करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसके ऊपर आप अगर सिर्फ जल से अभिषेक कर दें या सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ा दें, तो आपको उसका पूरा फल प्राप्त होता है। आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करने के लिए अपने घर से जल ले जाने की परंपरा इसलिए बनाई गई है, क्योंकि जब आप अपने घर का जल ले जाकर भगवान को अर्पित करते हैं, तो जल के द्वारा आप भगवान से सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं और उन्हें आपकी हर दिक्कत और परेशानी का पता चल जाता है, जिसे दूर करने के लिए वह तत्पर होते हैं। इसलिए जब आप शिवलिंग पर अपने घर से लाया हुआ जल अर्पित करते हैं, तो शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, आपकी हर परेशानी दूर करते हैं। लेकिन जो भी जल आप शिव जी को चढ़ा रहे हैं, उसमें 2-4 बूंद गंगाजल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगाजल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसके साथ ही बेलपत्र भी बेहद जरूरी है शिवजी की पूजा करने के लिए। मान्यता अनुसार शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना मतलब 1000 कन्याओं को भोजन कराने के बराबर माना जाता है। तीसरी चीज है, आपको सफेद रंग का फूल शिवजी को अर्पित करने के लिए जरूर ले जाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिव जी को सफेद फूल सफेद चंदन चढ़ाना अनिवार्य होता है। साथ ही जल में अगर आप कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करते हैं, तो आपको दुगना फल मिलेगा। दूध अगर गाय का हो तो अति उत्तम होगा। इसके अलावा आप एक डिब्बे में काली मिर्च भर के ले जाएं और एक लाल कपड़े में 5 लौंग और 2 कपूर रखकर इसको मौली या कलावा से बांधकर अपनी जेब में रखकर मंदिर ले जाएं। इन सारी चीजों को लेकर जब आप सावन सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाएंगे, तो उसके बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध और गंगाजल मिला हुआ जल अर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाने के बाद आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ
और खुरदरा हिस्सा ऊपर की ओर रखकर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र के ऊपर साथ में लाया हुआ सफेद फूल चढ़ा दे। इसके बाद वहीं खड़े होकर 108 बार या 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। पूजा करने के बाद अपने साथ लाई हुई काली मिर्च की डिब्बी को आप शिवलिंग के उस हिस्से से छुआ दे जहां से शिवलिंग से पानी गिर रहा है। उस जलहरी के पानी से आपको डिब्बी को छुआ कर अपनी जेब में वापस रख लेना है। साथ में लाई गई लाल पोटली बंद करके इसको भी जलधारा से छुआ कर वापस रख ले। इसके बाद जिस लोटे में शिव जी को अर्पित करने के लिए जल लेकर गए थे, उसी लोटे में आप शिवलिंग से गिरने वाले पानी को अपने लोटे में भर ले। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि यहाँ तो कई सारे लोग पानी चढ़ा रहे हैं, तो हम यहाँ से पानी कैसे ले सकते हैं। दरअसल शिवलिंग पर जब पानी चढ़ाया जाता है तो वो अमृत बन जाता है। कहते हैं कि उस समय कई देवी देवता शिवलिंग के आसपास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी धारण कर सके। ये पानी इतना पवित्र होता है, इसे आप लोटे में थोड़ा सा ले ले। अब काली मिर्च की डिब्बी, लाल पोटली और लोटे में शिवलिंग का लिया गया पानी, ये तीनों चीज लेकर आप अपने घर वापस आ जाए। घर आने के बाद घर के सदस्यों के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दे और घर के हर कोने में भी इस पानी को छिड़क दे। घर के मुख्य द्वार पर भी छिड़क दे। इतना करने से आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष या विघ्न बाधा होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। आपने जो काली मिर्च की डिब्बी शिवलिंग से छुआकर साथ में लाई है, उसे पूजा घर में रख दे। उसमें से एक काली मिर्च निकालकर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते समय अपने घर के मुख्य द्वार के आगे रखकर उसको अपने पैरों से कुचलते हुए बाहर निकलिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी वो बाधा इस उपाय से मिट जाएगी और आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। अब बारी है उस लाल पोटली की, तो पोटली को घर में लाने के बाद आप अपनी अलमारी, तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दीजिए। यकीन मानिए ऐसा करने के बाद आपके घर में धन आएगा भी और टिकेगा भी। मां लक्ष्मी की और महादेव की कृपा से आपके जीवन में कभी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी और दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी। 29 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार शिवलिंग से उठा लाएं। ये एक गुप्त चीज शिवजी आपके घर दौरे आएंगे। सावन के पवित्र महीने में शिव भक्तों के ऊपर शिवजी की विशेष कृपा बरसती है। आप भी अगर चाहते हैं कि इस सावन महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए तो 29 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार शिवलिंग से उठा लेंगे एक गुप्त चीज। शिवजी आपके घर दौरे आएंगे। इस उपाय के बारे में बताते हुए गुरुजी ने कहा है कि अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में मौजूद हर तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपका घर परिवार सदा सुखी रहेगा। आपके आसपास किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा फटकने भी नहीं पाएगी। सावन के सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा और जलाभिषेक करने के बाद अगर आप शिवलिंग से चुपचाप एक गुप्त चीज अपने घर लेकर आ जाए तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर होंगे और आपको अपने हर काम में कामयाबी मिलेगी। आपका जीवन संवर जाएगा। आपके चारों तरफ खुशहाली आ जाएगी। सुख समृद्धि से आपका घर भर जाएगा। आपका तन मन प्रसन्न हो जाएगा। आपके द्वारा किया गया कोई छोटा सा प्रयास भी आपको बहुत बड़े बड़े लाभ दिलाएगा। आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति होगी। सावन सोमवार के दिन कौन सी गुप्त चीज शिवलिंग से उठाकर घर लानी है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सावन के महीने में आपके द्वारा की गई छोटी सी छोटी पूजा का भी आपको बड़ा लाभ मिलता है। आपने अगर सावन के किसी भी दिन या खास करके सोमवार के दिन सिर्फ एक बेलपत्र और एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया
तो आप शिव जी के विशेष भक्तों में गिने जाएंगे और आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर होंगे। सावन में किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिव जी की क्षणिक आराधना भी व्यक्ति के जीवन को पापों से मुक्त कर सकती है। शिव जी की कृपा से उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आ जाती है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन में शिव जी के मंदिर में जाकर मंदिर के शिवलिंग की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में रखे शिवलिंग की एनर्जी करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसके ऊपर आप अगर सिर्फ जल से अभिषेक कर दें या सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ा दें तो आपको उसका पूरा फल प्राप्त होता है। आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करने के लिए अपने घर से जल ले जाने की परंपरा इसलिए बनाई गई है क्योंकि जब आप अपने घर का जल ले जाकर भगवान को अर्पित करते हैं तो जल के द्वारा आप भगवान से सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं और उन्हें आपकी हर दिक्कत और परेशानी का पता चल जाता है, जिसे दूर करने के लिए वह तत्पर होते हैं। इसलिए जब आप शिवलिंग पर अपने घर से लाया हुआ जल अर्पित करते हैं तो शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, आपकी हर परेशानी दूर करते हैं। लेकिन जो भी जल आप शिव जी को चढ़ा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगाजल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगाजल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसके साथ ही बेलपत्र भी बेहद जरूरी है शिव जी की पूजा करने के लिए। मान्यता अनुसार शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना मतलब 1000 कन्याओं को भोजन कराने के बराबर माना जाता है। तीसरी चीज है, आपको सफेद रंग का फूल शिव जी को अर्पित करने के लिए जरूर ले जाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन शिव जी को सफेद फूल सफेद चंदन चढ़ाना अनिवार्य होता है। साथ ही जल में अगर आप कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करते हैं तो आपको दुगना फल मिलेगा। दूध अगर गाय का हो तो अति उत्तम होगा। इसके अलावा आप एक डिब्बे में काली मिर्च भर के ले जाएं और एक लाल कपड़े में 5 लौंग और 2 कपूर रखकर इसको मौली या कलावा से बांधकर अपनी जेब में रखकर मंदिर ले जाएं। इन सारी चीजों को लेकर जब आप सावन सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो उसके बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध और गंगाजल मिला हुआ जल अर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाने के बाद आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ और खुरदरा हिस्सा ऊपर की ओर रखकर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र के ऊपर साथ में लाया हुआ सफेद फूल चढ़ा दें। इसके बाद वहीं खड़े होकर 108 बार या 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। पूजा करने के बाद अपने साथ लाई हुई काली मिर्च की डिब्बी को आप शिवलिंग के उस हिस्से से छुआ दे जहां से शिवलिंग से पानी गिर रहा है। उस जलहरी के पानी से आपको डिब्बी को छुआ कर अपनी जेब में वापस रख लेना है। साथ में लाई गई लाल पोटली बंद करके इसको भी जलधारा से छुआ कर वापस रख ले। इसके बाद जिस लोटे में शिव जी को अर्पित करने के लिए जल लेकर गए थे उसी लोटे में आप शिवलिंग से गिरने वाले पानी को अपने लोटे में भर ले। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि यहाँ तो कई सारे लोग पानी चढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ से पानी कैसे ले सकते हैं। दरअसल शिवलिंग पर जब पानी चढ़ाया जाता है तो वो अमृत बन जाता है। कहते हैं कि उस समय कई देवी देवता शिवलिंग के आसपास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी धारण कर सके। ये पानी इतना पवित्र होता है, इसे आप लोटे में थोड़ा सा ले ले। अब काली मिर्च की डिब्बी, लाल पोटली और लोटे में शिवलिंग का लिया गया पानी, ये तीनों चीज लेकर आप अपने घर वापस आ जाए। घर आने के बाद घर के सदस्यों के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दे और घर के हर कोने में भी इस पानी को छिड़क दे। घर के मुख्य द्वार पर भी छिड़क दे। इतना करने से आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष या विघ्न बाधा होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। आपने जो काली मिर्च की डिब्बी शिवलिंग से छुआकर साथ में लाई है उसे पूजा घर में रख दे। उसमें से एक काली मिर्च निकालकर आप
किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते समय अपने घर के मुख्य द्वार के आगे रखकर उसको अपने पैरों से कुचलते हुए बाहर निकलिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी वो बाधा इस उपाय से मिट जाएगी और आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। अब बारी है उस लाल पोटली की, तो पोटली को घर में लाने के बाद आप अपनी अलमारी, तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दीजिए। यकीन मानिए ऐसा करने के बाद आपके घर में धन आएगा भी और टिकेगा भी। मां लक्ष्मी की और महादेव की कृपा से आपके जीवन में कभी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी और दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी। 29 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार शिवलिंग से उठा लाएं। ये एक गुप्त चीज शिवजी आपके घर दौरे आएंगे। सावन के पवित्र महीने में शिव भक्तों के ऊपर शिवजी की विशेष कृपा बरसती है। आप भी अगर चाहते हैं कि इस सावन महादेव आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए तो 29 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार शिवलिंग से उठा लेंगे। एक गुप्त चीज शिवजी आपके घर दौरे आएंगे। इस उपाय के बारे में बताते हुए गुरुजी ने कहा है कि अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में मौजूद हर तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और आपका घर परिवार सदा सुखी रहेगा। आपके आसपास किसी भी तरह की कोई विघ्न बाधा फटकने भी नहीं पाएगी। सावन के सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा और जलाभिषेक करने के बाद आप शिवलिंग से चुपचाप एक गुप्त चीज अपने घर लेकर आ जाए तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। महादेव की कृपा से आपके जीवन के सारे दुख दर्द दूर होंगे और आपको अपने हर काम में कामयाबी मिलेगी। आपका जीवन संवर जाएगा। आपके चारों तरफ खुशहाली आ जाएगी। सुख समृद्धि से आपका घर भर जाएगा। आपका तन मन प्रसन्न हो जाएगा। आपके द्वारा किया गया कोई छोटा सा प्रयास भी आपको बहुत बड़े बड़े लाभ दिलाएगा। आपकी सभी मनोकामना की पूर्ति होगी। सावन सोमवार के दिन कौन सी गुप्त चीज शिवलिंग से उठाकर घर लानी है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सावन के महीने में आपके द्वारा की गई छोटी पूजा का भी आपको बड़ा लाभ मिलता है। आपने अगर सावन के किसी भी दिन या खास करके सोमवार के दिन सिर्फ एक बेलपत्र और एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिया तो आप शिव जी के विशेष भक्तों में गिने जाएंगे और आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर होंगे। सावन में किसी भी व्यक्ति के द्वारा शिव जी की क्षणिक आराधना भी व्यक्ति के जीवन को पापों से मुक्त कर सकती है। शिव जी की कृपा से उसके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आ जाती है। उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। सावन में शिव जी के मंदिर में जाकर मंदिर के शिवलिंग की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में रखे शिवलिंग की एनर्जी करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी पॉजिटिव एनर्जी होती है जिसके ऊपर आप अगर सिर्फ जल से अभिषेक कर दें या सिर्फ एक बेलपत्र चढ़ा दें तो आपको उसका पूरा फल प्राप्त होता है। आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती है। शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करने के लिए अपने घर से जल ले जाने की परंपरा इसलिए बनाई गई है क्योंकि जब आप अपने घर का जल ले जाकर भगवान को अर्पित करते हैं तो जल के द्वारा आप भगवान से सीधे तौर पर जुड़ जाते हैं और उन्हें आपकी हर दिक्कत और परेशानी का पता चल जाता है, जिसे दूर करने के लिए वह तत्पर होते हैं। इसलिए जब आप शिवलिंग पर अपने घर से लाया हुआ जल अर्पित करते हैं तो शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं, आपकी हर परेशानी दूर करते हैं। लेकिन जो भी जल आप शिव जी को चढ़ा रहे हैं उसमें 2-4 बूंद गंगाजल जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसके साथ ही बेलपत्र भी बेहद जरूरी है शिवजी की पूजा करने के लिए। मान्यता अनुसार शिवलिंग पर एक बेलपत्र चढ़ाना मतलब 1000 कन्याओं को भोजन कराने के बराबर माना जाता है। तीसरी चीज है, आपको सफेद रंग का फूल शिवजी को अर्पित करने के लिए जरूर ले जाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन
शिव जी को सफेद फूल सफेद चंदन चढ़ाना अनिवार्य होता है। साथ ही जल में अगर आप कच्चा दूध मिलाकर अभिषेक करते हैं तो आपको दुगना फल मिलेगा। दूध अगर गाय का हो तो अति उत्तम होगा। इसके अलावा आप एक डिब्बे में काली मिर्च भर के ले जाए और एक लाल कपड़े में 5 लौंग और 2 कपूर रखकर इसको मौली या कलावा से बांधकर अपनी जेब में रखकर मंदिर ले जाए। इन सारी चीजों को लेकर जब आप सावन सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाएंगे तो उसके बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध और गंगाजल मिला हुआ जल अर्पित करें। उसके बाद शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाने के बाद आप शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र का चिकना हिस्सा शिवलिंग की तरफ और खुरदरा हिस्सा ऊपर की ओर रखकर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद बेलपत्र के ऊपर साथ में लाया हुआ सफेद फूल चढ़ा दे। इसके बाद वहीं खड़े होकर 108 बार या 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। पूजा करने के बाद अपने साथ लाई हुई काली मिर्च की डिब्बी को आप शिवलिंग के उस हिस्से से छुआ दे जहां से शिवलिंग से पानी गिर रहा है। उस जलहरी के पानी से आपको डिब्बी को छुआ कर अपनी जेब में वापस रख लेना है। साथ में लाई गई लाल पोटली बंद करके इसको भी जलधारा से छुआ कर वापस रख ले। इसके बाद जिस लोटे में शिव जी को अर्पित करने के लिए जल लेकर गए थे उसी लोटे में आप शिवलिंग से गिरने वाले पानी को अपने लोटे में भर ले। आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि यहाँ तो कई सारे लोग पानी चढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ से पानी कैसे ले सकते हैं। दरअसल शिवलिंग पर जब पानी चढ़ाया जाता है तो वो अमृत बन जाता है। कहते हैं कि उस समय कई देवी देवता शिवलिंग के आसपास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी धारण कर सके। ये पानी इतना पवित्र होता है, इसे आप लोटे में थोड़ा सा ले ले। अब काली मिर्च की डिब्बी, लाल पोटली और लोटे में शिवलिंग का लिया गया पानी, ये तीनों चीज लेकर आप अपने घर वापस आ जाए। घर आने के बाद घर के सदस्यों के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दे और घर के हर कोने में भी इस पानी को छिड़क दे। घर के मुख्य द्वार पर भी छिड़क दे। इतना करने से आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर चली जाएगी और आपके घर में किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष या विघ्न बाधा होगी तो वो भी खत्म हो जाएगी। आपने जो काली मिर्च की डिब्बी शिवलिंग से छुआकर साथ में लाई है उसे पूजा घर में रख दे। उसमें से एक काली मिर्च निकालकर आप किसी भी शुभ कार्य के लिए घर से निकलते समय अपने घर के मुख्य द्वार के आगे रखकर उसको अपने पैरों से कुचलते हुए बाहर निकलिए। मान के चलिए आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होगी वो बाधा इस उपाय से मिट जाएगी और आपको उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। अब बारी है उस लाल पोटली की, तो पोटली को घर में लाने के बाद आप अपनी अलमारी, तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख दीजिए। यकीन मानिए ऐसा करने के बाद आपके घर में धन आएगा भी और टिकेगा भी। मां लक्ष्मी की और महादेव की कृपा से आपके जीवन में कभी धन संबंधित परेशानी नहीं होगी। श्रद्धा और विश्वास के साथ अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानी और दुख तकलीफ खत्म हो जाएगी। 29 जुलाई सावन का दूसरा सोमवार शिवलिंग से उठा लाएं। ये एक गुप्त चीज शिवजी आपके घर दौरे आएंगे। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको महादेव के साथ साथ गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।